हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दियास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि अभी हम लोग मैथ में क्लास 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमको क्या कह रहा है, फिर उसी आधार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है यह कुछ इस प्रकार से है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। बात समझ रहे हैं? यानी क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए कि आपके पास कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर आप उसका वर्ग करते हैं और अगर m कोई पूर्णांक है तो हम लोग उसको 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3m और 3m+1 लिखा हुआ है। बात समझ रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? 3m और 3m+1। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है, क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है, a बराबर होता है BQ+R। ठीक है, यानी a और b पर जब हम लोग भाग की प्रक्रिया को करते हैं, यानी इस प्रकार से करते हैं, जैसे b हमारा यहाँ पर रहता है, a हमारा यहाँ पर रहता है, जब हम लोग भाग देते हैं यहाँ पर भागफल q आता है और शेषफल हमको क्या मिलता है, r मिलता है, तब इसको हम लोग a बराबर BQ+R टाइप का लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे q क्या है, q हमारा क्या है, यहाँ पर यह q हमारा भागफल है। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो यह भी उसी प्रकार से है, जैसे कि मान लीजिए 3m+1 टाइप का है, मतलब q की जगह पे आपका क्या है, m है। यहाँ पर m क्या है, आपका एक पूर्णांक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से यानी अगर आप देखेंगे तो यानी b का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। b का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 3 कर रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा, जब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कुछ इस प्रकार से होगा कि 9m+1 के रूप में होगा, 9m+2 के रूप में होगा। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि 6m के टर्म में रहेगा, या फिर 6m+1 के टर्म में रहेगा, या फिर 6m+2 के टर्म में रहेगा। तो ये सब जो क्वेश्चन आएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आज हमारा जो क्वेश्चन है हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। और आप यहाँ पर देखिए यह जो 3m+1 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर b का वैल्यू कितना लेंगे, 3 लेंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर 3m है, यहाँ पर 3m+1 है, क्योंकि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, इसलिए b का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे क्या है, देखिए 3m है और 3m+1 है, यानी यहाँ पर कुछ नहीं है कि क्या है, 0 है। यानी देखिए, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि 3m+0 है ना, यानी यहाँ पर रिमाइंडर 0 बच रहा है और यहाँ पर 1 बच रहा है। और जैसे b क्यों होता है, तो b की जगह पे यहाँ पर 3 है, यानी 3 से अगर हम लोग किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो शेषफल एक बार 0 बचता है और एक बार क्या बचता है, 1 बचता है। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। a को हमने क्या मान लिया, धनात्मक पूर्णांक। कहा गया है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब हम लोग वर्ग के आधार पर इसको दिखाएंगे, तो ये हमारे क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तथा b बराबर 3। ठीक है, और q≠0 हम लोग लेंगे। बात समझे? क्योंकि हमको यहाँ पर कुछ न कुछ भागफल मिलेगा, इसलिए q≠0। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, a बराबर BQ+R मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर a हमारा रहता है, यहाँ पर b, यहाँ पर q और यहाँ पर हमारा शेषफल r रहता है। और मैंने आपको बताया था r के पॉसिबल वैल्यू, यानी r के संभव मान कौन कौन से होंगे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे a बराबर b का मान यहाँ पर हमने 3 रखा है, तो 3q+r हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब r के संभव मान क्या क्या होंगे, r के संभव मान तो r के संभव मान क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 है तो एक कम, यानी 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ये सब मैंने आपको बताया है। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए, तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है,
आर के संभव मान हम लोग इसी प्रकार से निकालते हैं। तो आर बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 3 के लिए अगर यहाँ पर मान लीजिए 4 क्यू होता तो लिखते 0 1 2 3 तक, मतलब एक कम। अगर 5 क्यू रहता तो आर बराबर लिखेंगे 0 1 2 3 4, यानी 5 है तो एक कम, 5 तो 5 से एक कम यानी क्या 4। अब 3 रहेगा तो 3 से एक कम यानी कि 2, 6 रहेगा 6 से एक कम यानी 5, तो 0 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे। तो इस प्रकार लिखने का ये तरीका होता है, मैंने आपको ये सब चीज़ें बताया है। ठीक है, तो आर बराबर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। यहाँ तक तो आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। चलिए देख लेते हैं सब चीज़ का। यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। जब आर बराबर हम लोग 0 रखते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3q प्लस आर का वैल्यू 0, यानी ये क्या हो गया 3q हो गया। फिर आर का वैल्यू जब हम लोग 1 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा, देखिए 3q और आर का वैल्यू 1 रख दीजिए तो 3q प्लस 1 हो गया, 3q प्लस 1 हो गया। अब जब हम लोग आर का वैल्यू 2 रखेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, a बराबर 3q को लेके बनाते हैं। तो a बराबर 3q हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन हमको क्या कहा गया है कि वर्ग करना है, आपको क्या करना है, वर्ग। तो चलिए करते हैं दोनों तरफ वर्ग। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर आप दोनों तरफ क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इधर भी स्क्वायर कर दिए और इधर भी स्क्वायर कर दिए, वर्ग यानी कि स्क्वायर कर दिए। अब इधर स्क्वायर कर दिए तो क्या हो जाएगा, इधर 9q स्क्वायर हो गया, यानी ए स्क्वायर बराबर क्या मिला आपको, 9q स्क्वायर मिला। अब देखिए आपको इस चीज़ को किस टर्म में लाना है, 3m या 3m प्लस 1 के टर्म में लाना है। तो यहाँ पर प्लस के साथ कुछ नहीं है, यानी 3m प्लस 1 टर्म में तो आएगा नहीं, यह आएगा 3m टर्म में। तो 3m टर्म में लाने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर 3 लिखिए, यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए, कुछ भी लिखिए मतलब क्या, यहाँ से जो कॉमन आएगा आप उस चीज़ को यहाँ पर लिखिए। बात समझ रहे हैं, 3 हमने लिखा ना, 3 आप अपने से लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉमन आएगा उस चीज़ को आप लिखिए, और जो आएगा यहाँ पर इसको हम लोग m मान लेंगे तो 3m हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 9q स्क्वायर है, 3 आ गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3q स्क्वायर बचेगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो आया ना, ये जो आया इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। बात समझ रहे हैं, हम लोग लिखेंगे जहाँ m बराबर हम लोगों ने मान लिया 3q स्क्वायर एवं m क्या है, m एक पूर्णांक है, m क्या है, एक पूर्णांक है। बात समझ रहे हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। हमको 3m लाना था क्योंकि यहाँ पर प्लस समथिंग तो है नहीं, अगर प्लस समथिंग रहता तो 3m प्लस 1 के टर्म में आता, लेकिन प्लस 1 नहीं है इसलिए 3m के रूप में आ गया। चलिए एक काम तो हो गया यहाँ से। अब हम लोग आगे बढ़ें तो आगे का काम करते हैं, इसके लिए हो गया। तो a बराबर 3q प्लस 1 के लिए देख लेते हैं। तो लिखते हैं a बराबर 3q प्लस 1। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो चलिए करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों, और इसको यहाँ पर जो आया इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर ये आ गया, ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, इधर ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यह ए प्लस बी के होल स्क्वायर के टर्म में आ गया। तो चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर ये a है और ये b है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 6q प्लस 1। तो देखिए प्लस 1 यानी प्लस समथिंग के टर्म में है ना, कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पर 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो प्लस कुछ कांस्टेंट के टर्म में है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, 3m के टर्म में नहीं ला पाएंगे, बल्कि इसको हम लोग 3m प्लस 1 के टर्म में लाएंगे। ठीक है, कैसे लाएंगे देखिए, इसको लाने का तरीका देखिए। यहाँ पर हम लोग 3 लिखते हैं, यहाँ पर कुछ भी आएगा अभी हमको पता नहीं, और प्लस 1 मतलब यहाँ पे जो आएगा इसको हम लोग m मान लेंगे। बात समझ रहे हैं, यहाँ पर जो आएगा इसको हम लोग m मान लेंगे और प्लस 1, तो 3m प्लस 1 के टर्म में हो जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पर 3 हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा 3 3 9 9q स्क्वायर और 3 दूनी 6 यानी 2q। बात समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3m प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m प्लस 1, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m प्लस 1 आ गया, और इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। और चलिए इसका नाम दे देते हैं, जहाँ यहाँ पे हमने m बराबर क्या मान लिया है, m बराबर क्या माना, 3q स्क्वायर प्लस 2q, तथा m क्या है, m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। देखिए बहुत ही सिंपल है, इस तरह से आपको स्टेप वाइज सॉल्व करना है। यहाँ तक आपने कर लिया। चलिए अब हम लोग करेंगे a बराबर 3q प्लस 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया, यहाँ तक हो गया, यानी a बराबर 3q प्लस 1 तक हो गया। अब हम लोग करते हैं a बराबर 3q प्लस 2 को सॉल्व करते हैं। किसको करेंगे,
a बराबर 3q प्लस 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो क्वेश्चन में वर्ग बोला है तो वर्ग ही आपको करना है, तो करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो चलिए वर्ग करते हैं, इधर a स्क्वायर इधर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए आप, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4। बात समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी क्या है, प्लस समथिंग, यानी प्लस कुछ कांस्टेंट है ना, प्लस 4 है, लेकिन तब जब प्लस समथिंग है यानी प्लस कांस्टेंट है, तब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, 3m के टर्म में नहीं ला सकते हैं, बल्कि 3m प्लस 1 के टर्म में इसको ला सकते हैं। अब 3m प्लस 1 के टर्म में ला सकते हैं तो कैसे लाएंगे, देखिए 3m प्लस 1 लाना है ना, तो देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 जोड़ 1, 3 जोड़ 1 क्या होता है, 3 प्लस 1 क्या होता है, 4 ही होता है। तो चलिए यहाँ पर तो 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसको हमको क्या लाना है, 3m लाना। अब कैसे लाएंगे, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 3 ले लेंगे और इसको हम लोग कुछ भी करके, मतलब यहाँ पर कुछ भी लाएंगे और जो भी लाएंगे इसको हम लोग m मान लेंगे। ठीक है, और ये प्लस 1 तो बाहर में है, तो क्या ला सकते हैं, देखिए कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 3 कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, 3 3 9, तो 3q स्क्वायर, 3 का बड़ा 12 के बार में तो 4 बार में 4q, 3 का बड़ा 3 के बार में तो 1 बार में। देखिए कितना सिंपल से हो गया, 3 का 3 और ये जो पूरा है इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, m मान लिया, प्लस 1 ले लिया। ठीक है, इसका हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 जहां आप यहाँ पर m बराबर क्या माने हैं, इस चीज को माने हैं 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एवं m क्या है, m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही सिंपल है। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग लिखना चाहें कि समीकरण 1, 2 तथा 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से अगर समीकरण 1, 2 और 3 से लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या हुआ, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर। समीकरण 1, 2, 3 से अगर लिखे तो देखिए समीकरण 1 से हमको क्या मिला था, 3m मिला था, तो चलिए 3m लिखेंगे। समीकरण 2 से क्या मिला था, देखिए यहाँ पर समीकरण 2 है और समीकरण 2 से हमको मिला है 3m प्लस 1 और समीकरण 3 से हमको क्या मिला, 3m प्लस 1, यानी 3m मिला और 3m प्लस 1 मिला, इनके अलावा और कुछ नहीं मिला। तो क्वेश्चन तभी हमको कहा गया था कि जो हमारा धनात्मक पूर्णांक है उनका जो वर्ग होगा वह 3m या फिर 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो आप देख सकते हैं हमने a को क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक, और इनका जो वर्ग है क्या है, 3m और 3m प्लस 1 के रूप का ही है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमने क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक माना था, और इनका जो वर्ग है यानी a का जो वर्ग है, a का जो स्क्वायर हुआ 3m और 3m प्लस 1 के रूप का है। यही तो क्वेश्चन कहा गया था ना कि प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो यहाँ तक हो गया, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, एक लाइन आप लिख दीजिए, लास्ट में आपका कहानी खत्म। ठीक है, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, तो बस आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।